दोस्तों, माई मिस्टेक ब्लॉग चैनल में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। तो दोस्तों, आज है रक्षाबंधन। आईआईटी के स्टूडेंट, बीटेक, एमटेक, पीएचडी स्टूडेंटों ने हमारे सिक्योरिटी जवानों के साथ में रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया। उनकी सूनी कलाइयों पर, क्योंकि उनको छुट्टी नहीं मिलती है, तो उनकी सूनी कलाइयों पर राखी बांध करके, ये आप रक्षा सूत्र देख रहे हैं, ये राखियाँ बांध करके उनका सम्मान किया और रक्षाबंधन को मनाया। और इसके साथ में आप देख रहे हैं जो राखियाँ हैं और मिष्ठान में ये है, हलवा है और तिलक भी है, ये सब कुछ ये उपलब्ध कराया गया है। बस बहनों से अपील की गई है कि यहाँ आएँ और इन सिक्योरिटी जवानों यानी फौजी जवानों को रक्षा सूत्र बांधें और ये रक्षा करेंगे। रक्षाबंधन का त्यौहार न केवल पारंपरिक रूप से जैविक भाइयों और बहनों के बीच के बंधन पर केंद्रित है, बल्कि यह त्यौहार विभिन्न रिश्तों का जश्न मनाने के लिए विकसित हुआ है। इसे चचेरे भाई बहनों और दोस्तों के बीच भी देखा जा सकता है और यहाँ तक कि उन लोगों के बीच सद्भावना के संकेत के रूप में भी देखा जा सकता है जो व्यापक अर्थ में एक दूसरे को भाई बहन मानते हैं। यह धार्मिक और सांस्कृतिक सीमाओं से परे है। यह एकता का प्रतीक बन गया है जो लोगों को रिश्तों के महत्व और प्यार और सुरक्षा के साझा मूल्यों की याद दिलाता है। कुल मिलाकर रक्षाबंधन एक हृदय स्पर्शी उत्सव है जो रिश्तों के महत्व पर जोर देता है, विशेष रूप से भाई बहनों के बीच के बंधन पर, और प्यार, देखभाल और सुरक्षा के मूल्यों को बढ़ावा देता है। तो दोस्तों, रुकिए, अगर वीडियो में आप जब से पहले खो जाए, अगर वीडियो में जैसे खोते जा रहे हैं उससे पहले आप वीडियो को लाइक जरूर कर देना। वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा, बहुत ही अच्छा लग रहा हो, मेरे को पता है, क्योंकि आप वीडियो को बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे हैं। लेकिन कमेंट जरूर करना कैसा वीडियो आपको लग रहा है, ये इसका कमेंट जरूर करना, जिससे मेरे को एक मोटिवेशन जरूर मिलेगा। जिससे और लीजिए, वीडियो का आनंद लीजिए, क्योंकि मैंने बीच में आपको डिस्टर्ब किया है, इसके लिए सॉरी। वीडियो का आनंद लीजिए। राखी बांधकर बहनें अपने भाइयों से सुरक्षा की भावना जगाती हैं। बदले में भाई अपनी बहनों को किसी भी नुकसान या कठिनाई से बचाने का वादा करते हैं। यह आदान प्रदान एक दूसरे का समर्थन करने और उसका ख्याल रखने की आपसी प्रतिबद्धता का प्रतीक है। रक्षाबंधन भारतीय संस्कृति में गहराई से निहित है और सदियों से मनाया जाता रहा है। यह परिवार, प्रेम और एकता के मूल्यों को दर्शाता है। भले ही भाई बहन भौगोलिक रूप से कहीं भी दूर हों, वे अक्सर इस दिन जुड़ने का प्रयास करते हैं, जिससे पारिवारिक संबंध। दोस्तों, रक्षाबंधन का क्या महत्व है? रक्षाबंधन का प्राथमिक महत्व भाइयों और बहनों के बीच के बंधन का उत्सव है। इस दिन बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधती, जो एक दूसरे के प्रति उनके प्यार, देखभाल और सुरक्षा का प्रतीक है। धरती पर सबसे खास रिश्ता भाई बहन का होता है और एक देश के रूप में भारत में इस अद्भुत संबंध को समर्पित करता है। एक असाधारण त्यौहार भी है ये। झगड़े, हंसी मजाक, अच्छे समय, बुरे पल, सब कुछ एक भाई और बहन के बीच साझा होता है। यह त्यौहार पूर्णिमा के दिन होता है, जो श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में होता है, और इसे भारत के कुछ क्षेत्रों में राखी पूर्णिमा या श्रावण पूर्णिमा या कजरी पूनम भी कहा जाता है। इस दिन का इतिहास प्राचीन भारत के हिंदू पौराणिक महाकाव्य महाभारत में निहित है। उस दौरान भगवान कृष्ण की उंगली सुदर्शन चक्र से गलती से कट गई थी और राजकुमारी द्रौपदी ने इसे देखा और हाथ के घायल हिस्से पर कपड़े का एक टुकड़ा बांध दिया। बाद में भगवान कृष्ण राजकुमारी के कार्यों से प्रभावित हुए और उन्हें दुनिया की सभी बुराइयों से बचाने का वादा किया। उन्होंने इसे रक्षा सूत्र नाम दिया। जब कौरवों ने चीरहरण के कृत्य से उन्हें लज्जित करने का प्रयास किया तो उन्होंने उनकी रक्षा की। कृष्ण कहीं से प्रकट हुए और उन्हें उन सभी अपमानों और अपमान से बचाया जिनका वह सामना कर रही थी। यह दिन भाई बहन के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस दिन बहन भाई के माथे पर तिलक लगाती है, फिर उनके स्वस्थ और सुखी जीवन की कामना करते हुए उनकी कलाई पर एक धागा बांधा जाता है। बदले में बहन को पैसे या उपहार के रूप में प्रशंसा का प्रतीक दिया जाता है।
परिवार के सभी सदस्य मिठाइयों और स्नैक्स सहित विभिन्न प्रकार के व्यंजनों का जश्न मनाने के लिए एक साथ आते हैं। लोग अपने कठिन समय के दौरान भगवान से सुरक्षा पाने की इच्छा से भगवान कृष्ण की मूर्ति की पूजा करने के लिए मंदिरों में भी जाते हैं। तो हैप्पी रक्षाबंधन। इस दिन आपको वह सब कुछ मिले जिसकी आपने इच्छा की है। मैं कामना करता हूं और प्रार्थना करता हूं कि आप इस रक्षाबंधन को जीवन भर निभाने का वादा करें। अच्छा, मिठाई बना के लाए हैं? गुड। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भाइयों के राखी बांधने की परंपरा की शुरुआत कैसे हुई थी? रक्षाबंधन से जुड़ी कई दिलचस्प पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं जो इस त्योहार के महत्व को बताती हैं। तो चलिए जानते हैं रक्षाबंधन की पौराणिक कथाएं। पत्नी ने बांधा था पति को राखी। पौराणिक कथाओं के अनुसार देवताओं और असुरों में भीषण युद्ध चल रहा था और राक्षसों से देवताओं की सेना को पराजय का सामना करना पड़ रहा था। यह देख इंद्रदेव की पत्नी सची को अपने पति और देवताओं की चिंता होने लगी। उन्होंने कठोर जप तप किया और एक रक्षा सूत्र बनाया। धार्मिक मान्यता है कि सची ने यह संरक्षा सूत्र अपने पति इंद्र की कलाई पर बांधा, जिसके बाद राक्षसों को पराजित करने की शक्ति प्राप्त हुई। लेकर आई हूँ मैं दूजे के जान से प्यारे का प्यार का बंधन प्रीत की डोरी कोई कैसे भला तोड़ पाएगा। मेरी बहना ये राखी की लाज तेरा भैया निभाएगा। ये दिल से कभी ना भुलाएगा। मेरी बहना ये राखी की लाज तेरा भैया निभाएगा। बस ठीक है, और अंतर बहुत बढ़िया। बांधा, जिसके बाद राक्षसों को पराजित करने की शक्ति प्राप्त हुई। इंद्रदेव की पत्नी सची ने रक्षाबंधन के दिन उन्हें राखी बांधा था, इसलिए इस दिन राखी बांधने की परंपरा की शुरुआत हुआ। और दूसरी कथा है रक्षाबंधन मनाने की। तीसरी कथा यह प्रचलित है कि राजा बलि भगवान विष्णु के परम भक्त थे। वह दान पुण्य में विश्वास रखते थे। विष्णु जी ने अपने भक्त की परीक्षा लेने के लिए ब्राह्मण के रूप में उनके पास पहुंचे। राजा बलि यज्ञ कर रहे थे। विष्णु जी ने राजा बलि से 3 पग भूमि दान में मांगा। राजा बलि ने ब्राह्मण की मांग को स्वीकार किया। ब्राह्मण ने पहले पग में भूमि और तीसरे पग में आकाश नाप दिया। राजा बलि समझ गए कि वह भगवान विष्णु हैं। उन्होंने तुरंत ब्राह्मण के तीसरे पग के सामने अपना सिर रख दिया। विष्णु जी प्रसन्न हुए। फिर राजा ने भगवान से पाताल लोक में उनके साथ रहने का वरदान मांगा। विष्णु जी ने वरदान दे दिया और वह उनके साथ रहने लगे। दूसरी ओर माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु के वापस लौटने का इंतजार कर रही थी। माँ लक्ष्मी एक गरीब महिला के रूप में राजा बलि के पास पहुंची और उन्हें राखी बांध दिया। राखी के बदले राजा ने कुछ भी मांग लेने को कहा। माँ लक्ष्मी तुरंत प्रकट हुई और उन्होंने विष्णु जी को मुक्त करने का वचन लिया। राखी का मान रखते हुए राजा बलि ने भगवान विष्णु को वापस स्वर्ग लोक भेज दिया। तो दोस्तों, ये रक्षाबंधन की कहानी आपको कैसी लगी? और जो आप देख रहे हैं फौजियों का रक्षाबंधन और ये सिक्योरिटी जवानों का रक्षाबंधन जो हमारे देश की रक्षा करते हैं, दिन रात सेवा में लगे रहते हैं, तो दोस्तों इनके लिए एक लाइक तो बनता है। दोस्तों लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाइए। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।